हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मेथड ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशालाएं हर एक स्कूल में बनी हुई होती है। जैसे हर एक स्कूल में मैथ लैब बनी हुई होती है, कंप्यूटर लैब बनी हुई होती है, साइंस लैब बनी हुई होती है। लैब का मतलब एक ऐसा स्पेशल रूम जहाँ पर बच्चे जाकर प्रयोग करते हैं, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने अपने जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपने अपने स्कूल में साइंस लैब देखी होगी, जहाँ पर आपके टीचर लेके जाते थे, वहाँ पर जाकर आपको एक्सपेरिमेंट करवाते थे और प्रयोग करवाते थे। हमारे टाइम पर सबसे फेमस जो एक्सपेरिमेंट हमें करवाया गया था वो माइक्रोस्कोप के साथ करवाया गया था कि प्याज की जो झिल्ली होती है उसको माइक्रोस्कोप में यहाँ पर लगाकर हम देखते थे कि जो प्याज की झिल्ली है उसमें जो सेल्स हैं वो किस तरह से अरेंज होती, इस तरह की सेल्स हैं वो दिखाई देती हैं। यानी जिस तरह से दीवार में ईंटें लगाई गई हैं उसी तरह से प्याज की झिल्ली में भी इस तरह से सेल्स का अरेंजमेंट होता है। जब ये एक्सपेरिमेंट हम करते थे तो ये एक्सपेरिमेंट हम खुद करते थे, खुद ऑब्जर्व करते थे। रिकॉर्डिंग क्या आ रही है उसको हम नोट करते थे और फिर डिस्कशन करते थे। यही है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में बच्चे हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करते हैं सॉरी, यानी प्रयोग खुद करके देखते हैं। डेमोस्ट्रेशन मेथड में हमने देखा था टीचर है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, बच्चे सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बच्चे खुद कर रहे हैं। तो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट यानी लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे में प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही है। प्रैक्टिकल स्किल का मतलब क्या है? बच्चे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना सीख रहे हैं, जो रीडिंग आ रही है उसको नोट डाउन करना सीख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन सीख रहे हैं। यहाँ पर बच्चे में डिस्कवरी लर्निंग होती है, यानी खोज द्वारा वो सीखता है। यहाँ पर बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जब वो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो खुद एक लिटिल साइंटिस्ट की भूमिका निभा रहा है, खुद वो खोज कर रहा है। यहाँ पर बच्चा अपने रियल एक्सपीरियंस बनाता है। यहाँ पर जब हमने प्याज की झिल्ली को देखा था कि इस तरह से अरेंजमेंट होता है, कीटों की तरह जुड़े हुए होते हैं, तो ये हमारे रियल अनुभव बने थे। और जो रियल अनुभव बच्चे के बनते हैं वो लाइफ लॉन्ग उसे याद रहते हैं। हमारा 8th 9th में क्या हुआ एक्सपेरिमेंट हमें आज तक याद है। क्यों? क्योंकि हमने खुद करके सीखा था। तो यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है। आइए इस मेथड को डिटेल में समझते हैं। देखिए, लेबोरेटरी जो मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड में जो टीचर है उसका रोल क्या होता है? टीचर का रोल है वो एज ए गाइड, एज ए फैसिलिटेटर होता है, यानी बच्चों की मदद करना होता है। यहाँ पर जो टीचर है वो खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेगी, बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। बच्चों को जहां पर भी कोई डाउट आएगा, कोई भी समस्या आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो ये टीचर इनकी हेल्प करने के लिए वहां पर अवेलेबल रहेगी। तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है, यानी बच्चे खुद करके सीखते हैं। बच्चे में साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब है बच्चे ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं, बच्चे रीडिंग लेने सीख रहे हैं, बच्चा एक्सपेरिमेंट करना सीख रहा है। स्मॉल ग्रुप वर्क होता है। यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, यानी ग्रुप्स में लर्निंग होती है। 4 से 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और लर्निंग कैसे होती है? ग्रुप में होती है। लेबोरेटरी मेथड में बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगी। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई थी, जो परिकल्पना उन्होंने बताई थी, उसकी टेस्टिंग होती है और फिर क्या होता है? डिस्कशन होता है। देखिए, हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखो, बच्चों ने क्लास में जाकर एक एक्सपेरिमेंट किया, एसिड बेस एक्सपेरिमेंट, यानी कौन से जो चीज़ें हैं वो एसिड होती हैं और कौन सी चीज़ें बेसिक होती हैं, ये बच्चे पता लगाना चाहते हैं। तो एम क्या हो गया? एसिड बेस को आइडेंटिफाई करना, ये क्या है? एम है। फिर उसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? कुछ हम एसिडिक चीज़ें लेंगे और कुछ हम बेसिक चीज़ें लेंगे, यानी कुछ क्षारीय और कुछ अम्लीय चीज़ें हम लेंगे। इसमें लिटमस पेपर की ज़रूरत होगी, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर की हमें ज़रूरत होगी, लेमन जूस की ज़रूरत होगी, विनेगर की होगी, सोप सॉल्यूशन की होगी और बेकिंग सोडा की होगी। ये सारी चीज़ें बच्चों को क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे ये जो ट्यूब्स हैं इनमें बच्चों ने सॉल्यूशन को डाला। सॉल्यूशन को डालने के बाद इन्होंने इसमें जैसे लेमन जूस डाल दिया, इसमें सोप सॉल्यूशन डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया।
ये चीज़ें डालकर ये लिटमस पेपर को इसमें डिप करेंगे। लिटमस पेपर को जब ये डिप कर रही हैं तो कलर में चेंज होगा, कलर के चेंज को बच्चे ऑब्जर्व करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो रहा है, ब्लू लिटमस जब रेड में चेंज होगा तो मतलब उसका नेचर कैसा है, एसिड है। और जब रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा, बेस होगा। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के बाद बच्चे टीचर के साथ डिस्कशन करेंगे कि हमने इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये रिजल्ट्स हमारे आए। और जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी, हाइपोथेसिस क्या बनाई थी कि कोई भी जो ये एसिड होगा उसमें ब्लू है वो रेड में चेंज हो जाएगा और बेस में रेड है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होगी, परिकल्पना की टेस्टिंग होगी। फिर उसके बाद कंक्लूजन निकलेगा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ब्लू को रेड में चेंज कर दे वो एसिड होगा और जो रेड को ब्लू में चेंज कर दे वो कैसा होगा, बेस होगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट बच्चे खुद परफॉर्म करते हैं, कहाँ पर जाकर, लेबोरेटरी में जाकर। तो ये जो मेथड है बहुत यूजफुल है क्योंकि बच्चे खुद करके सीख रहे हैं, बच्चे खुद अनुभव बना रहे हैं। देखिए लेबोरेटरी मेथड है ये साइंस टीचिंग की सबसे वाइडली यूज स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड था वहाँ पर टीचर परफॉर्म करके दिखा रहे थे, बच्चे सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है वो तो टीचर सेंट्रिक है और लेबोरेटरी मेथड है ये स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है। इस मेथड का उद्देश्य लर्नर को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना है। अभी टीचर ने बच्चों से पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया, पूरा एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो बच्चों ने अपने अनुभव बनाए, अपने एक्सपीरियंस बनाए। स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं, सारे काम खुद ही कर रहे हैं, चुपचाप बैठकर सुन नहीं रहे, चुपचाप बैठकर देख नहीं रहे। लेबोरेटरी मेथड में स्टूडेंट खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटी खुद ही करते हैं। डेमोस्ट्रेशन में लर्नर को एक्सपेरिमेंट करने का कम मौका मिलता है। ये चीजें सब समझ आई। नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल क्या है लेबोरेटरी मेथड का। मेन प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। बच्चा खुद अपने हाथों से एक्टिविटी कर रहा है, खुद अपने एक्सपीरियंस, खुद अपने अनुभव बना रहा है, तो लर्निंग कैसी होगी, स्थायी होगी, परमानेंट होगी। साइंस एजुकेशन में एक कॉमन सेइंग क्या है, द बेस्ट वे टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस, यानी साइंस को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है साइंस को खुद करना, यानी आप एक्सपेरिमेंट प्रयोग करें। इसका मतलब है कि साइंस को सही तरीके से समझने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा एसिड और बेस का। अगर आप बच्चों को 10 बार भी रटवाएंगे कि एसिड और बेस में ब्लू कब रेड में कन्वर्ट होगा, रेड कब ब्लू में कन्वर्ट होगा, बच्चे रटेंगे तो वो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन बच्चों ने एक बार जब अपने हाथ से करके देख लेंगे तो उनको रियल एक्सपीरियंस बनेंगे और वो जो लर्निंग है वो कभी भी वो नहीं भूलेंगे, स्थायी लर्निंग उनकी होगी। रोल ऑफ टीचर क्या होता है, टीचर की भूमिका, हालांकि लर्नर एक्सपेरिमेंट खुद करते हैं लेकिन टीचर की गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर टीचर अवेलेबल नहीं रहेगा तो बच्चों को जहां पर भी कोई डाउट आएगा तो उनका डाउट को सोल्व करने के लिए कोई ना कोई उनको चाहिए। इसलिए टीचर का रोल यही होता है, टीचर सिर्फ गाइड और फैसिलिटेटर का रोल निभाता है। एक्सपेरिमेंट का सिलेक्शन टीचर करने में मदद करता है। टीचर है कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है इसका सिलेक्शन करवाएगा। टीचर है वो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शंस देता है, लेबोरेटरी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है, सेफ्टी और डिसिप्लिन बनाए रखता है, स्टूडेंट को ऑब्जर्व और गाइड करता है। यानी सबसे पहले टीचर बता देगा कि हमारा आज का टॉपिक ये है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल करवा देगा, जहाँ पर भी बच्चों को डाउट आया वो उसको सोल्व करवाएगा। बच्चों की सेफ्टी का, कहीं बच्चों का हाथ ना जल जाए, कहीं इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए, कहीं एसिड या बेस से उसको कहीं चोट ना लग जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा और बच्चों को क्या देगा, गाइडेंस देगा। ये टीचर का रोल होता है। उसके बाद स्टूडेंट का क्या रोल होता है, लर्नर का क्या रोल होता है। लर्नर है वो एक्टिव भूमिका होती है। लर्नर खुद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, एपरेटस और मटेरियल का यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी वो खुद ही रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी हमने देखा, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल वे से समझते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करके इसलिए रखी है ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो।
ऑर्गेनाइजिंग लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, पहले ग्रुप का डिवीजन होता है और आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आप ग्रुप बना रहे हैं 20 से ज़्यादा बच्चों का ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बच्चों का ग्रुप बना देंगे तो सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, हर एक बच्चे को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, पहले तो आपने ग्रुप बनाए, ग्रुप के बाद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा, टीचर इंस्ट्रक्शंस देगा, लर्नर अपरेटस और मटेरियल लेते हैं, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं और टीचर है वो पूरे टाइम वहां पर अवेलेबल रहता है बच्चों का निरीक्षण करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। साइंस लर्निंग में लर्नर पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं यानी अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि कोई भी एसिड चीज होगी उसको जब हम लिटमस पेपर में डालेंगे तो जो एसिड है वो रेड से ब्लू कन्वर्ट होगी या फिर ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगी। हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, जरूरी नहीं है जो हाइपोथेसिस हमने बनाई, जो परिकल्पना, जो अनुमान हमने लगाया वो हमेशा सच ही हो, ये गलत भी हो सकता है। हाइपोथेसिस बनाई, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं यानी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आ रही है उनको रिकॉर्ड करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। ये सब स्टेप्स जब बच्चा कर रहा है तो बच्चे में साइंटिफिक थिंकिंग है वो डेवलप हो रही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, लेबोरेटरी मेथड साइंस टीचिंग के लिए एक इफेक्टिव प्रैक्टिकल मेथड है, स्टूडेंट को रियल एक्सपीरियंस मिलते हैं, साइंटिफिक स्किल्स डेवलप होती हैं, लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर और लॉन्ग लास्टिक होते हैं, यानी जो लर्निंग है वो परमानेंट होती है। साइंस एजुकेशन में लेबोरेटरी मेथड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये था आपका लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, किस तरह से बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया। इससे बाहर लेबोरेटरी मेथड में कुछ बचा नहीं है जो आपको पढ़ना है। होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।